हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ डॉक्टर स्लम सीजन 1 के एपिसोड नंबर लास्ट को, यानी कि एपिसोड नंबर 16 को। अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत में न्यूल की आंटी को दिखाया जाता है, जो कि इस बारे में बात कर रही होती है कि न्यूल अभी तक जॉबलेस है और घर पर ही रहती है और कोई काम नहीं करती। उसकी माँ हमसे मिलने वाली है और उसका चेहरा वैसा ही पाएगा जैसा कि हमेशा रहता है, मतलब कि अपसेट रहती है। लेकिन बाद में वॉल्च्यून आती है, ये दोनों वॉल्च्यून को देखती हैं और चौंक जाती हैं। अगले सीन में डेंग को दिखाया जाता है, साथ में मुरन होती है। दोनों डेट पर जाने की तैयारी कर रहे थे। वही बादा को देखते हैं जिसने पहली बार खाना बनाया था। अभी आप सभी इसका खाना खा रहे थे और कहते हैं कि ये खाना बहुत ही अच्छा है, ये वैसा ही है जैसा कि ताइचुन बनाता है, हमें तुम पर गर्व है। लेकिन तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि जोंगू आता है, वे खाना खाने लगता है और खाने में कमियां निकालता है। हालांकि इसको यह नहीं पता था कि ये बादा ने बनाया है। बाद में न्यूल जोंगू को ऐसे ले जाती है और बता रही होती है कि यह खाना बादा ने बनाया है। जोंगू कहता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि यह खाना बादा ने बनाया है, लेकिन मैंने उसकी आलोचना कर दी। न्यूल यहाँ पर बता रही होती है कि बादा आजकल मेहनत कर रहा है ताकि वह भी आगे बढ़ सके। जोंगू बाद में न्यूल से कहता है कि मैंने तो प्रपोज किया था लेकिन तुमने कोई रिप्लाई नहीं दिया। न्यूल कहती है कि मैं रिप्लाई देने वाली थी लेकिन हमारे बीच वह सब हो गया, यानी कि इन दोनों की केस हो गई थी। बाद में ये दोनों चुप हो जाते हैं। अगले सीन में बादा को दिखाया जाता है, इसके पास ताइशून आता है और कह रहा था कि तुम्हारी पहली तनख्वाह है। बादा ही पैसों को लेकर खुश होता है और बाहर बैठा हुआ था। यहाँ पर न्यूल इसको देख लेती है, इसके पास आती है और कह रही होती है कि इस लिफाफे में क्या है, क्या किसी लड़की ने लेटर दिया है। लेकिन बादा कहता है कि ऐसा नहीं है, ये मेरी पहली तनख्वाह है, मैं तुम्हारा इलाज करूँगा। न्यूल कहती है मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम मेरा इलाज करने वाले हो, ऐसा तुमने पहले कभी नहीं किया था। लेकिन बादा कह रहा था कि ये सच है, मैं ही भुगतान करने वाला हूँ। और अगले सीन में दोनों खाना खा रहे थे। बाद में बादा भुगतान कर रहा था और न्यूल से कहता कि मेरी फोटो ले लो। बाद में न्यूल ने ऐसा ही किया था। अगले सीन में जोंगू को देखते हैं, साथ में डेंग होता है। जोंगू डेंग को यह बता रहा होता है कि मैंने न्यूल को क्या कह दिया था, लेकिन उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया, अब मैं क्या करूँ। डेंग्स को कह रहा होता है कि तुम केवल डेट करने के लिए सही हो, तुम पति बनने के भी लायक नहीं हो। जोंगू कहता है कि तुम कैसी बात कर रहे हो, मैं इसके लायक क्यों नहीं हूँ। तभी अब एक नर्स आती है, वो डेंग से कह रही होती है कि पेशेंट आ चुका है, आपको सर्जरी करनी चाहिए। बाद में डेंग चला गया था। जोंगू बाद में न्यूल के पास मैसेज करता है और कह रहा था कि क्या तुम काम कर रही हो, अपना खाना मत छोड़ना। न्यूली अपनी से कहती है कि क्या हम साथ में खाना खा सकते हैं, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जोंगू भी इसके लिए हाँ भर देता है। लेकिन तभी अब न्यूल के पास प्रोफेसर आता है और इससे कोई बात करने वाला था। बाद में न्यूल जोंगू के पास आती है। जोंगू को यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि मैंने इसको प्रपोज कर दिया था और ये अपना रिप्लाई देने वाली है, लेकिन ऐसा नहीं था। जोंगू इससे पूछ लेता है कि तुम क्या बात करना चाहती थी। न्यूल पहले कहती है कि तुम खाना खा लो, हम बाद में बात करेंगे। लेकिन जोंगू कह रहा था मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा, मैं नर्वस फील कर रहा हूँ, इसलिए मुझे बता दो। न्यूल बाद में कहती है कि ठीक है। न्यूल अब कहती है कि अनएक्सपेक्टेड हो गया, मैं तुम्हारे पास आने वाली थी, लेकिन तभी प्रोफेसर मुझसे बात कर रहे थे। वे मुझको अमेरिका भेजना चाहते हैं, वो भी 6 महीने के लिए, ताकि मैं वहाँ पर कुछ और भी सीख सकूँ, क्योंकि हम अगले साल बच्चों के लिए नया अस्पताल खोल रहे हैं। हालांकि जोंगू कह देता है कोई बात नहीं है, 6 महीने की बात है, तुम जा सकती हो, तुम अपने दिल की सुनो, ये तुम्हारे पास एक मौका है, तुम्हें गंवाना नहीं चाहिए। लेकिन जोंगू यहाँ पर ठीक नहीं था, यह यहाँ पर अजीब सा बिहेव कर रहा था और न्यूल ये सब नोटिस कर रही होती है और अपने आप से कह रही होती है कि ये पहले तो ठीक था लेकिन अब ठीक नहीं लग रहा है। रात को जोंगू यहाँ पर अपने रूम में होता है और चिल्ला रहा था और अजीब बिहेव कर रहा था और कह रहा था कि ये सब नहीं होना चाहिए, वो अमेरिका क्यों जा रही है और वो भी 6 महीने के लिए, मैं उसको एक दिन में देखे बिना नहीं रह सकता। मुझे लगा कि सब कुछ ठीक हो गया है और हम साथ में रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगले से जोंगू को देखते हैं जो कि क्लिनिक में आता है। यहाँ पर डेंग इसको देख रहा था, इसके पास आता है और पूछ रहा था कि क्या हुआ है, लेकिन यह नहीं बताता। बाद में ये दोनों बाहर आते हैं और यहाँ पर एक सर्जरी वाली पेशेंट आती है और कह रही होती है कि तुमने अपना काम ठीक से नहीं किया है, मेरी आंखें सही लेवल में नहीं है, तुमने अपना काम अच्छे से नहीं किया है, मुझे अपने पैसे वापस चाहिए। लेकिन डेंग कहता है कि हम ऐसा नहीं करेंगे। यह महिला यहाँ पर लड़ाई करने लगती है, तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर उंगरन आती है और इस महिला को ऐसा नहीं करने देती, वो डेंग की रक्षा करती है। बाद में केले में डेंग होता है और अपने आप से कह रहा था कि मैं मूर्ख हूँ, मैंने उससे कह दिया था कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, लेकिन उसने मेरी रक्षा की। बाद में पढ़ाई जी आती है, वो डेंग से बात कर रही होती है और कह रही होती है, ये रिजाइन दे रही होती है। डेंग कहता है कि ऐसा क्यों है, क्या ये होरन या फिर मेरी जैसी है। लेकिन हाईजी कहती है कि तुम कैसी बात कर रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मेरा सपना था कि मैं पैसा कमाकर दुनिया घूमना चाहती हूँ और अपनी खुशियों का पीछा करना चाहती हूँ। डेंग भी इसकी परमिशन देता है और बाद में जोंगू से बात कर रहा था और हाईजी के बारे में बात करता है कि उसने रिजाइन दे दिया है क्योंकि वो अपने सपने को पूरा करना चाहती है। जोंगू बाद में अपने आप से कह रहा था कि फिर तो न्यूल के साथ भी ऐसे होना चाहिए, उसे भी अपना सपना पूरा करना चाहिए, मैं उसके सपने के बीच में नहीं आ सकता। बाद में न्यूल के पास कॉल करता है और कह रहा था
कि क्या तुमने तुम्हारा काम फिनिश कर लिया है। न्यूल भी कहती कि हाँ मैंने कर ही लिया है। बाद में यहाँ पर जियोंगू आ गया था और बाद में इसको एक जगह पर ले जाते हैं और पूछ रहा था कि क्या तुमने प्रोफेसर को बता दिया है कि तुम अमेरिका जाने वाली हो, लेकिन ये मना कर देती है। जियोंगू बाद में इसे कह रहा था कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें वापस जाना चाहिए। उस दिन मैं अजीब कर रहा था क्योंकि अचानक से यह चीज़ सामने आ गई थी और मैं नर्वस हो गया था, लेकिन अब मैं अपने दिल से कह रहा हूँ कि तुम्हें जाना चाहिए। 6 महीने ऐसे ही बीत जाएंगे, हम फोन पर बात कर सकते हैं, मैं तुमसे कभी कभी मिलने भी आऊँगा, लेकिन साथ में वादे मांग लेता है कि जब तक तुम यहाँ पर हो तुम मेरे साथ डेट पर जाओगी। न्यूल भी हाँ भर देती है और बाद में कह भी रही होती है कि मैं अगले मंथ जाने वाली हूँ। रात को दोनों साथ में घर पर आ रहे होते हैं और एक दूसरे से गले मिल रहे होते हैं, साथ में रो भी रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। लेकिन अगले सीन में हम यहाँ पर ये देखते हैं कि प्रोफेसर न्यूल से बात कर रहा था और बता रहा था कि तुम अमेरिका में नहीं जा सकती हो, तुम्हारा प्रपोजल कैंसिल हो गया है। पहले यह प्रोफेसर जाने वाली थी लेकिन इसने पहले मना कर दिया था, इसीलिए हमने तुमसे पूछा था, लेकिन अब यह प्रोफेसर जाना चाहती है, इसलिए तुम नहीं जा सकती। अगले सीन में न्यूल बस से बाहर आती है और यहाँ पर जियोंगू उसका वेट कर रहा होता है। न्यूल कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जियोंगू से वो कह रहा होता है कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारे अमेरिका जाने से पहले हम डेट पर जाएंगे, क्या तुम याद नहीं है। बाद में जियोंगू न्यूल को ले जाता है, पहले खाना खा रहे थे फिर यहाँ पर ऑर्किड में आते हैं। हालांकि न्यूल बताना चाहती कि हुआ क्या है, वो वहाँ पर नहीं जाने वाली, लेकिन जियोंगू कहने का मौका नहीं देता। और बाद में जब रात को न्यूल घर पर आती है तभी यहाँ पर यह देख लेती है कि जियोंगू ने मेरे लिए फेयरवेल पार्टी की हुई है जिसमें मेरी फैमिली भी शामिल है। न्यूल यहाँ पर कुछ भी नहीं बोल पाती क्योंकि ताइशुन इसको पैसे दे रहा था, इसकी माँ भी इसको गिफ्ट दे रही होती है। लेकिन तभी जियोंगू न्यूल के फ़ोन में देखता है कि प्रोफेसर ने मैसेज भेजा हुआ था कि तुम अमेरिका में नहीं जा सकती हो, तुम्हारा प्रपोजल कैंसिल हो गया है। जियोंगू एकदम से चेंज हो जाता है और न्यूल को पकड़ लेता है और कह रहा था कि मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकता, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। ये सब यहाँ पर बातें करने लगता है और न्यूल के लिए पार्टी को बर्बाद कर देता है। बाद में जब ये अकेले में होते हैं तब न्यूल से पूछ भी लेती है कि तुम्हें कैसे पता चला। जियोंगू बाद में कह रहा था कि तुम्हारे फोन में मैसेज आया हुआ था और मैंने देख लिया था। जियोंगू बाद में पूछता कि हुआ क्या है। न्यूल यहाँ पर कहती है कि कोई और प्रोफेसर जाने वाली है, पहले उसी से पूछा गया था लेकिन उसने मना कर दिया था, लेकिन अब उसने हाँ भर दी। न्यूल बाद में जियोंगू से कह रही होती है कि तुमने पहले कह दिया था कि हम डेट्स पर जाने वाले हैं, क्या ये डेट अभी भी वैलिड है। तुमने 5 डेट का नाम लिया था। जियोंगू बाद में कह रहा था कि हम साथ में घर पर आए थे, साथ में ऑर्किड में गए थे, साथ में फेयरवेल पार्टी, 3 काम हो चुके हैं, अब हमें 2 काम और करने हैं। न्यूल बाद में कहते कि ठीक है चलो करते हैं। जियोंगू कहता है ठीक है, अगली डेट में मैं तुम्हारे लिए खाना बनाने वाला हूँ। और अगली सीन में जियोंगू खाना बना रहा होता है, साथ में न्यूल होती है। बाद में दोनों खाना खा रहे होते हैं और हैप्पी होते हैं। फिर ये अपने साइकियाट्रिस्ट के पास आती है, अपने बारे में बताती है कि मैं कैसा फील कर रही हूँ। साइकियाट्रिस्ट कह रहा था मुझे लग रहा है कि तुम ठीक हो गई हो, लेकिन फिर भी हमें टेस्ट कर लेते हैं। न्यूल बाद ये सोनू को फील कर रही होती है कि क्या अब तुम हैप्पी हो, क्या तुम्हें शांति फील हो रही है, क्या तुम फ्यूचर को लेकर अपसेट हो, क्या तुम अपने आप से अपसेट हो। ये सब क्वेश्चन इसमें होते हैं। डॉक्टर बाद में चेक कर रहा था और कह रहा था कि अब तुम पूरी तरह से ठीक हो, तुम्हारे अंदर इतनी तो पावर है कि तुम अपने दर्द पर काबू पा सकती हो, अब तुम्हें अपनाने की कोई जरूरत नहीं है, अब तुम बेहतर हो गई हो। न्यूल बाद में बाहर आती है, साथ में डॉक्टर आता है। न्यूल और पेशेंट को देख रही होती है। डॉक्टर यहाँ पर कह रहा था कि ये भी एक दिन बेहतर हो जाएंगे। न्यूल डॉक्टर से पूछ रही होती है कि बेहतर का मतलब क्या है, क्या हैप्पी रहना है, लेकिन डॉक्टर कहता है कि नहीं, अपने दुर्भाग्य को स्वीकार करना बेहतर है। ये भी एक दिन अपने दुर्भाग्य को स्वीकार करेंगे और उस पर काबू पा लेंगे। अगले सीन बाधा को दिखाया जाता है, साथ में इसकी माँ होती है। बाधा अपनी माँ को एक पर्स दिला रहा होता है जो कि बहुत ही महंगा होता है, लेकिन वोल्चिन मना करती है और कहती है कि मैं इसको नहीं ले सकती, ये तुम्हारे पैसे की बर्बादी होगी। लेकिन अगले सीन में दोनों खाना खा रहे थे जब वोल्चिन अपने पर्स को देख रही होती है और कह रही होती है कि मुझे ये चाहिए था और मुझे तुम पर गर्व है। बाद में बाधा अपनी माँ की फोटो लेता है। अगले सीन में ओरन को दिखाया जाता है, साथ में जिनू होता है, साथ में डेंग होता है। ये तीनों भी यहाँ पर खाना खा रहे थे और बाद में डेंग और होरन यहाँ पर बात कर रहे थे, जहाँ होरन पहले यह कहती है कि तुमने हाइजी को साथ में जियोंगू को जाने दिया, तुम्हारे लिए कठिन रहा होगा, लेकिन डेंग कहता है कि नहीं, बहुत ही आसान था। बाद में हम यहाँ पर एक सीन को देखते हैं जहाँ डेंग ने जियोंगू से कह दिया था कि तुम जा सकते हो, तुम वो बेहतर हो गए हो और अपना खुद का क्लिनिक खोल सकते हो। हालांकि पहले जियोंगू ने मना कर दिया था, लेकिन बाद में यहाँ पर दी थी। डेंग बाद में होंगरन से कह रहा होता है कि वह इस बात को कभी नहीं कहता कि मैं यहाँ से जाने वाला हूँ, इसलिए पहले मैंने इस बात को मेंशन किया। होंगरन बाद में डेंग को गले लगाती है और कह रही होती है कि तुम बहुत ही दयालु आदमी हो। अगले से जियोंगू को देखते हैं जो कि अपने क्लिनिक में हुआ था। बाद में यहाँ पर न्यूल भी आती है और जियोंगू को कॉन्ग्रेचुलेशन कर रही होती है और कहती है कि मुझे तुम पर गर्व है। न्यूल इसे कहती है कि तुम्हारे साथ काम करने के लिए इतने डॉक्टर नहीं है, क्या तुम ठीक हो, क्या तुम हैंडल कर पाओगे। जियोंगू कहता है कोई बात नहीं है, मैं इस बार खुद को थकाने वाला नहीं हूँ, मैं शुरू में कुछ ही पेशेंट को स्वीकार करूंगा और उनसे रिलेशन बनाऊंगा। अगले सीन में बाधा को देखते हैं जो कि रेस्टोरेंट में होता है और यहाँ पर एक लड़की आती है। ताइशुन यहाँ पर इसको देख लेता है और ये ताइशुन का पहला प्यार होती है। पहले ही अपनी गुस्साने की बात करते हैं
कि कैसे तुम अगर फैक्ट्री में काम करने वाले थे लेकिन अभी अगर काम कर रहे हो। ताइजुन भी कह रहा था कि मैं अब इसलिए काम कर रहा हूँ और इसलिए रेस्टोरेंट खोला है ताकि तुम एक दिन यहाँ पर आ सको और मेरा बना हुआ खाना खा सको। क्या तुमने शादी कर ली है? क्या तुम किसी को देख रही हो? लेकिन यह लड़की मना कर देती है, लेकिन ताइजुन इसको देखकर हैप्पी है। अगले सीन में हम डेंग को देखते हैं जो कि अपने घर पर होता है और एक स्ट्रीमिंग कर रहा होता है। पास में यूंजिंग होती है जो कि इसे कह रही होती है कि क्या ओरन जानती है कि तुम ये सब करते हो? डेंग कहता है इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं चाहे जो भी करूं उसे मेरी हर चीज़ पसंद है। और हम यहाँ पर देखते भी हैं कि ऐसा ही होता है। ओरन डेंग की लाइव स्ट्रीम को देख रही होती है और इसको लाइक भी करती है। और बाद में हम यहाँ पर फोटो को देखते हैं जिसमें जिनू होता है, साथ में यूंजिंग होती है, साथ में ओरन होती है, साथ में डेंग होता है। चारों बहुत ही हैप्पी होते हैं। अगले सीन में टीचर संगचुल को देखते हैं जो कि चांगन के पास और साथ में मूवियन के पास आया हुआ था। ये इसे पूछते हैं कि आप यहाँ पर कैसे आए हैं। संगचुल यहाँ पर कह रहा था कि जियोंगू ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया है कि तुम यहाँ पर काम करते हो। बाद में दोनों टीचर को खाना खाने के लिए कहते हैं। अगले सीन में हम जिनसियो को देखते हैं। इसके बाद जियोंगू मैसेज करता है और कह रहा होता है कि क्या आप मेरे साथ काम कर सकते हैं, मुझे किसी भरोसेमंद व्यक्ति की जरूरत है। अगले सीन में नेवल को दिखाया जाता है, साथ में जियोंगू होता है। नेवल उस दिन की बात याद करती है कि जब मुझे चोट लग गई थी और तुम मुझे अपने क्लिनिक में ले आए थे। मैंने उस टाइम तुम्हारा क्लिनिक देखा था और मुझे बुरा लग रहा था, लेकिन अब सब ठीक है। जियोंगू यहाँ पर कहता है कि ऐसा ही है, लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं कर पाता। नेवल बाद में कहती है कि उस दिन हम सनराइज देखने के लिए गए थे लेकिन नहीं देख पाए। जियोंगू बाद में कह रहा था कि चलो हम फिर से सनराइज देखने के लिए चलते हैं। और अगले सीन में दोनों सनराइज देख रहे होते हैं। जियोंगू नेवल से कह रहा होता है कि तुमने कोई रिप्लाई नहीं दिया है। नेवल बाद में से कह रही होती है कि अगले वीक हमारी शादी का फोटोशूट होने वाला है, लेकिन जियोंगू कहता है कि फिर भी मुझे रिप्लाई चाहिए। नेवल बाद में कहती है कि ठीक है चलो शादी कर लेते हैं, लेकिन जियोंगू कहता है कि नहीं, मुझे ये रिप्लाई नहीं चाहिए। नेवल यहाँ पर कहती है कि मैं नहीं कह सकती, मुझे शर्म आ रही है, और बाद में ऐसे भाग जाती है। जियोंगू इसका पीछा कर रहा होता है। अभी यहाँ पर नेवल हमको बताती है कि हम कभी कभी हैप्पी होते हैं और कभी हमें दुख होता है, लेकिन अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास इतनी ताकत है कि हम इसको सहन कर सकते हैं, और वैसे भी अब हम दोनों साथ में हैं। एपिसोड के लास्ट में कुछ संहार को देखते हैं जहाँ नेवल की और साथ में जियोंगू की शादी हो गई है, और बाद में एपिसोड समाप्त हो जाता है। सो गाइस, अब मिलेंगे किसी और न्यू कोरियन ड्रामा में, तब तक के लिए बाय।